हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो संदेश में। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ों में जो हमारी लाइफ को डिफ़ाइन करती है, तो मैं आज उसके बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं। ये वीडियो सिर्फ बात करने के लिए नहीं होगी, बल्कि उस चीज़ को कैसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में, और स्पेशली जब आप लॉकडाउन के इस माहौल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस समय आप किस तरह से अपनी लाइफ को एक बेहतर एंगल पर और एक बेहतर डायरेक्शन में लेकर जाएं। यही होगा इसका एम। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक सुनते रहिएगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक अपना एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहता हूं, या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं जो मुझे मिल रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा था कि वो अपने क्वेश्चंस मुझे भेज सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने मुझे अपने क्वेश्चंस भेजे भी। और उन क्वेश्चंस में मैंने एक चीज़ को पाया, और वो ये था कि सभी लोगों को एक एंग्जाइटी चल रही है, जिसको आप कह सकते हैं कि कोरोना वायरस एंग्जाइटी। जी हाँ, और वो एंग्जाइटी में इस तरह से सफ़र कर रहे हैं कि उनकी बॉडी के अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स भी आने लगे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि उनके सर का दर्द बढ़ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि सचमुच में उनके गले में खराश हो रही है, उनकी छाती पर वजन रखा है, उनका टेम्परेचर भी कई बार ऐसा लगता है कि बढ़ रहा है। मैंने कुछ लोगों से बात की, और जो बात की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी मैं बात आपसे कहूँगा कि आप भी उसके साथ जुड़िएगा, उसके साथ एसोसिएट होकर एक छोटी सी एक्टिविटी को अभी करिएगा। मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके इस रियलिटी के बारे में बात नहीं करूंगा जो भी चल रही है, कि जो आपकी एंग्जाइटी चल रही है। उन्होंने कहा कि ये रियलिटी है, अब हम क्या करें, ये तो सब कुछ रियल होता जा रहा है हमारी लाइफ में, पर मैं जानता हूँ कि ये रियल नहीं है, इसके परे कुछ और रियलिटी है। रियलिटी क्या है उसके बारे में ही मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा इस मोमेंट को। मैंने उनसे कहा है कि मैं आपके साथ 6 सवाल शेयर करूंगा। उन 6 सवालों पे जो भी आपका जवाब होगा, आपको इमीडिएटली उस जवाब को देना है। जवाब देने के लिए आपको 2 3 4 सेकंड मिलेंगे। मैं अगला सवाल शुरू कर दूंगा। अगर आपको जवाब नहीं आता है तो आप ये कह दीजिएगा कि मुझे नहीं मालूम। और मैंने ये गेम उनके साथ खेला, यही मैं आपके साथ खेल रहा हूँ। अब मैं आपको 6 सवाल जो उनको दिए थे आपको दे रहा हूँ, और इन 6 सवालों का आपका क्या जवाब होगा इसे मन में रखिएगा, और फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। मैंने सबसे उनसे पहले उससे पूछा कि जैसे ही मैं बोलता हूँ एक वर्ड, आपके दिमाग के अंदर क्या आता है उसे लिखिए या उसे बताइए। और मैंने पहला वर्ड बोला कोरोना, दूसरा वर्ड मैंने बोला इम्यूनिटी, तीसरा वर्ड मैंने बोला लाइफ, ज़िंदगी। इसके बारे में आपके मन में या आपके मानस पटल पर क्या पिक्चर आती है, क्या आपके अंदर थॉट आता है। पहला मैंने बोला कोरोना, फिर मैंने बोला इम्यूनिटी, फिर मैंने बोला लाइफ, और मैंने पूछा कि बताइए या लिखिए कि आपके क्या क्या थॉट आ रहे हैं जैसे आप इन वर्ड्स को सुन रहे हैं। फिर मैंने उनसे कहा टुडे, यानी कि आज की सिचुएशन क्या है, इसे कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अपने अंदर। फिर मैंने उनसे कहा टुमारो, कल, और फिर मैंने कहा डिस्टेंट टुमारो, जिसको हम फ्यूचर कहते हैं। अगर मैं ये 6 सवाल आपसे पूछूं कि अगर मैं आपसे कहूं कोरोना, तो आपके दिमाग के अंदर क्या पिक्चर बन रही है, उस पिक्चर की आपकी फीलिंग्स क्या है, साउंड्स क्या है। अगर मैं कहूँ इम्यूनिटी, अब इसकी पिक्चर क्या बन रही है या नहीं बन रही है। अगर ये बन रही है तो अब आपकी फीलिंग क्या है इसके लिए। आप कोई साउंड रखते हैं, कोई फीलिंग रखते हैं, अगर हाँ तो वो क्या है। ऐसे ही मैंने एक सवाल आपसे पूछना है, और वो ये है कि अगर मैं कहूँ ज़िंदगी, लाइफ, अब आपकी पिक्चर क्या बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो भी आप कह सकते हैं नहीं बन रही है। अगर मैं आपसे कहूँ टुडे, आज, तो अब क्या पिक्चर बन रही है। अगर मैं कहूँ आपसे टुमारो, तो क्या पिक्चर बन रही है। और अगर मैं आपसे कहूँ फ्यूचर, तो क्या पिक्चर बन रही है। जो भी आपकी पिक्चर बन रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पिक्चर ठीक है या गलत है, जब तक कि मैं आपको एक टेक्निक ना सिखा दूँ, टेक्निक ऑफ रनिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रन करना सीखें, चलाना सीखें अपनी बेहतर ज़िंदगी के लिए। लेकिन जो भी आपकी पिक्चर बनी है या नहीं बनी है, इसको हम एक वर्ड से लेते हैं, उसका नाम है परसेप्शन। परसेप्शन का मीनिंग होता है कि जो चीज़ें आपने बाहर की चीज़ों को देखकर अंदर अपने ग्रहण की हुई है, मानस पटल लेवल पर या अपने डीप डाउन अपने माइंड के अंदर जो भी आपने ग्रहण किया है, वही आपका परसेप्शन है। अगर मैं एक वर्ड बोलूं आपको हाथी, तो आपको इमीडिएटली एक जानवर दिखाई देता है। अगर मैं आपको बोलूं चेयर, तो आपको एक बैठने की जगह दिखाई देती है, जिसको हम चेयर, कुर्सी कहते हैं। यानी कि मेरे शब्द के साथ इमीडिएटली आपके अंदर कोई ना कोई ग्रहण किया हुआ विजुअल आ जाता है या साउंड आ जाती है। कहने का मतलब है इस ग्रहण किए हुए आइडिया को ही हम परसेप्शन कहते हैं। इससे पहले कि मैं इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे आज एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो कुछ भी आपका परसेप्शन आया है कोरोना से लेकर और आपके फ्यूचर तक, टुडे से लेकर टुमारो तक, लाइफ से लेकर आपकी इम्यूनिटी तक, ये परसेप्शन आपको किसने दिया है। आपने इस परसेप्शन को क्या अपने पूर्वजों से लिया है,
क्या दादी की नानी की कहानियों से कोरोना का कोई आपके पास परसेप्शन आया? ये परसेप्शन आपके पास कहाँ से आया है? ये परसेप्शन चारों तरफ की न्यूज़ से आया आपके पास, चारों तरफ की जो आपके पास इंफॉर्मेशन मिल रही है उससे आपके पास ये परसेप्शन आया है। और कई चीज़ों का परसेप्शन आपके पास है भी नहीं है। हो सकता है कि आप लाइफ के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो सकता है आप इम्यूनिटी के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो सकता है आप फ्यूचर के लिए बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी वहाँ पर कोई भी परसेप्शन आपके माइंड के अंदर नहीं है। याद रखिएगा, ये परसेप्शन ही हमारे फोकस को कंट्रोल करता है। इससे पहले कि मैं इस कंट्रोल को बदलूं और ये बताऊं कि ये कैसे कंट्रोल आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और इसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपसे फिर वही सवाल पूछता हूं कि आपके परसेप्शन को कौन बनाता है? आपके परसेप्शन को बनाती है सोसाइटी, आपके परसेप्शन को बनाते हैं स्कूल कॉलेजेस, आपके फ्रेंड्स, आपके परसेप्शन को बनाता है ये मीडिया, आपके परसेप्शन को बनाते हैं टीवी वाले लोग, आपके परसेप्शन को बनाते हैं फिल्म के लोग, आपके परसेप्शन को बनाते हैं अखबार वाले, और उसमें अखबार में जो लोग लिखते हैं वो आपके एक परसेप्शन को बनाते हैं। इसको आज की दुनिया में नैरेटिव कहा जाता है। हमारे सामने एक नैरेटिव बना दिया जाता है हर चीज़ का। अगर मैं आपके साथ उदाहरण के तौर पर लूँ, आपके लिए डिजीज़ का पहले से ही बहुत सारा नैरेटिव और परसेप्शन बना दिया गया है। आप सब लोगों को पता है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं होती, कैंसर इनक्योरेबल है, आपको मालूम है और बार बार आपने सुना है दम के साथ जाता है, माइग्रेन को कोई ठीक नहीं कर सकता, अर्थराइटिस नॉन क्योरेबल है। और इन परसेप्शन के साथ जब आपका ये परसेप्शन अंदर बन गया है तो अब आपका फोकस हट गया है कि आप डायबिटीज़ में ठीक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका फोकस क्या है कि डायबिटीज़ ठीक नहीं होती। और ऐसे में अगर आपको एक खबर मिलती है कि आपको डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो आपका नेक्स्ट मोमेंट क्या आएगा कि अंदर से एक आवाज़ आएगी, ये ठीक नहीं होगा। यानी कि ऑलरेडी आपने इस बीमारी से पहले ही नोसिबो इफेक्ट को तैयार किया होता है। नोसिबो का मतलब था कि आप पहले से ही तैयार थे कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी। अपने अंदर अपने माइंड को आपने पहले से ही गारंटी किया हुआ है, आपने डायरेक्शन दी हुई है कि डायबिटीज़ को ठीक नहीं करना। आप डायबिटीज़ की बात ही छोड़िए फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा आपके रिश्तों के लिए पहले से ही आपको पूरी तरह से नैरेटिव बना दिए गए हैं। रिश्ते जी का जंजाल है, रिलेशनशिप इज अ ट्रैप, ये टूटते ही टूटते हैं। ये कहाँ से आया आपके पास? रिश्तों के लिए आपके पास ये क्यों नहीं बताया गया कि अगर आप एक हस्बैंड वाइफ है तो यहाँ से कोई एग्जिट नहीं है? हमें यही तो बताया गया था। अगर मैं अपने बचपन में जाऊं तो ये बिल्कुल मेरे दिमाग के अंदर मेरे पेरेंट्स ने ये सेट किया हुआ था, मेरी दादी नानी ने सेट किया हुआ था कि ये एक वैसा रिश्ता है जहाँ से कोई एग्जिट नहीं निकलता। कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ आपके पास मिल रही है उसे आपने कहाँ से लिया है, और जो भी लिया है क्या वो लोग सचमुच में इसकी अथॉरिटी थे, या सिर्फ बार बार कोई भी एक सोशल रेफरेंस आपको देकर, चाहे वो मीडिया के द्वारा दिया गया, चाहे वो सोसाइटी के द्वारा दिया गया, चाहे वो हमारे टीचर्स के द्वारा दिया गया, चाहे वो हमारे खानदान के लोगों के द्वारा दिया गया है, वो हमारे अंदर एक सच की तरह डाल दिया गया है और उसी सच पर हमारा फोकस बना हुआ है। अगर आप धन की बात करें, पैसे की बात करें, कितने बिलीफ हमें दिए गए हैं, पैसे से बुराइयाँ आती हैं, पैसा अमीर लोगों के पास ही आता है, पैसा इतना इजी नहीं कमाना, पैसा आप कह सकते हैं कि लिमिटेड है इस यूनिवर्स में, और इस तरह के हमारे पास ये परसेप्शन दे दिए। उससे भी ज़्यादा परसेप्शन आज के नए लड़के लड़कियों को दे दिया गया है कि आप EMI खरीदें, आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, आप तभी पैसे को कमा सकते हैं। और ये परसेप्शन लेकर आज हम अपनी लाइफ को जी रहे हैं और चारों तरफ, जी हाँ, चारों तरफ एक ऐसा अफरा तफरी का माहौल है हर आदमी के चारों तरफ कि मानो वो इन परसेप्शंस का गुलाम हो चुका है। मानो ही नहीं बल्कि हो चुका है। हम सब अपने परसेप्शन के ही गुलाम हैं। परसेप्शन बेसिकली उस तरह से काम करता है जैसे आपके कंप्यूटर में आप एक टाइप करते हो, एक पैराग्राफ लिखते हो, जैसे ही आप उसका प्रिंट आउट निकालते हो तो अब आप उस प्रिंट आउट में कितनी भी चेंजेस कर लो, वो चेंजेस दिखाई बड़ी मुश्किल से हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। बेसिकली परसेप्शन आपका वही अंदर लिखा हुआ पैराग्राफ है और आपका जो प्रिंट आउट है ये आपकी लाइफ है। तो जो लाइफ आपकी चल रही है वो एक प्रिंट आउट की तरह है, वो एक जीरोक्स कॉपी की तरह है जिसके ऊपर कहीं कुछ और लिखा हुआ है। अगर आप इस पैराग्राफ को बदलना चाहते हैं, इस प्रिंट आउट की नेचर को बदलना चाहते हैं, इस पर लिखे हुए आप सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं, तो आपको कंप्यूटर के अंदर चेंज करना होगा। कहने का मतलब है कि आपको परसेप्शन चेंज करना होगा। लेकिन परसेप्शन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट और हमें किस तरह से बना दिया जाता है। आज हमारी लाइफ स्टाइल का हमें परसेप्शन दे दिया गया है। अगर हमारे पास ये कार होगी, इस ब्रांड की शर्ट होगी, इस ब्रांड की घड़ी होगी, इस ब्रांड के जूते होंगे, इस ब्रांड की हमारे पास जीन्स होगी, तभी हम सही लाइफ जी रहे हैं। हम पहले यूटिलिटेरियन वर्ल्ड में रहते थे, वहाँ ऐसा नहीं था।
अगर मुझे साइकिल की ज़रूरत थी तो मेरा बड़ा भाई मुझे वो साइकिल ला कर देता था जो गांव में कोई 70-75 रुपये में मिल जाती थी उस समय में, उसको ठीक करा के हम अपना काम चला लिया करते थे। अब ब्रांड वैल्यूएबल है, ये नहीं कि साइकिल कौन का काम क्या है, बल्कि ब्रांड कौन सा है। और हम ये ब्रांड जो है आपके अंदर थोपा गया है, एक कॉन्सेप्ट है। आप ऐसे नहीं थे, बेसिकली हर चीज़ हमारे अंदर थोपी जा रही है। ठंडा मतलब, और आपके दिमाग में एक शब्द भी आ गया। कभी आपने सोचा कि आपके सारे फोकस को ख़त्म कर दिया गया? जैसे ही मैं कहूँगा ठंडा मतलब आप एक ही चीज़ को देखेंगे और उसकी पिक्चर भी आपके दिमाग में बन गई है, और कई लोगों के दिमाग में तो टेस्ट भी आ गया है। कहने का मतलब है कि आप ऑलरेडी प्रोग्राम्ड हो चुके हैं, कर दिए गए हैं, बार 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 एक ही चीज़ को आपके कानों में डालकर, मीडिया ने, डब्बे ने जिसको आप टीवी कहते हैं, अखबारों ने जिसको आप खरीदते हैं, कि ठंडा मतलब कोई पर्टिकुलर कोल्ड ड्रिंक, और अब आपका मन भी कर रहा है उसे पीने के लिए, यानी कि आपकी ग्लैंड्स एक शब्द से एक्टिवेट भी हो गई हैं। खुद सोचिए कि आपकी इम्यून सिस्टम एक एक शब्द से, आपकी हीलिंग इंटेलिजेंस एक एक शब्द से ट्रिगर हो रही है। लेकिन आपने कभी सोचा कि जब आप ठंडा मतलब XYZ को भी कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो आपने सभी फोकस को बंद कर लिया? ठंडा मतलब तो दिसंबर भी होता है नॉर्थ इंडिया में, ठंडा मतलब तो हिल स्टेशन भी होता है, ठंडा मतलब तो आइस भी होता है, और ठंडा मतलब तो मुर्दा भी होता है। पर आपने कभी सोचा नहीं, बिकॉज आपको एक जगह पर ही प्रोग्राम कर दिया है और आपके सारे के सारे विजन को उन्होंने अपने प्रोडक्ट पर लाकर खड़ा कर दिया है। आज आपके फैमिली के कॉन्सेप्ट बदल गए हैं। अगर हम हस्बैंड वाइफ अकेले रहेंगे तो वी आर एंजॉइंग आवर फ्रीडम, दूर रहेंगे घर से तो हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी फ्रीडम को। व्हाट ए बिगेस्ट कर्स हम पर थोपा गया है। सोचिए कि आप फ्रीडम में कब रह सकते हैं? कल आपके पास बच्चे होंगे, आपके बच्चों को कौन पढ़ाएगा, कौन खिलाएगा? सिर्फ आपके पेरेंट्स, और आप उनसे फ्रीडम ले चुके हैं। इसको आप न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इसका नाम कर्स्ड फैमिली भी तो रखा जा सकता था, लेकिन हमने इसका नाम बेसिकली इस तरह से ले लिया जैसा भी हमें थोपा गया है। और जब वो बच्चा बड़ा होगा उसे कौन पढ़ा रहा होगा मालूम है? मैं आपको बता रहा हूँ, उसको पढ़ा रहे होंगे टीवी वाले, जिसको आप फैमिली सॉप्स कहते हैं, फैमिली ड्रामा कहते हैं। और उस ड्रामे में वो बच्चा क्या देखेगा? आप जब जा रहे होगे अपने ऑफिस, जा रहे होगे अपने काम पर, आपका बच्चा उस टीवी को देख रहा होगा एक मेड के साथ, और वहाँ पर देख रहा होगा एक पर्टिकुलर सीरियल कि उसमें मिस्टर खन्ना की 5 गर्लफ्रेंड है, मिसिज खन्ना के 5 बॉयफ्रेंड हैं, और वह फिर आपकी तरफ देखेगा, आपका एक भी नहीं है, और कहेगा मैं किस जगह पर पैदा हो गया हूँ। कहने का अर्थ है कि क्या परसेप्शन हम अपने बच्चों के दिमाग में दे रहे हैं। पहले से हम अपने बच्चों के दिमाग में डालते जा रहे हैं कि XYZ पीने वालों की बात ही कुछ और है। और इससे बहुत सारे लोगों ने सिगरेट को पीना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमने उसके साथ सिग्निफिकेंस के परसेप्शन को लोगों के दिमाग में डालना शुरू कर दिया। और लोगों को लगा कि जब वो एक पर्टिकुलर सिगरेट को पीते हैं तो अपने आप को हीरो मान ले लगते हैं। लेकिन वो भूल गए इस नए फोकस को कि इसी सिगरेट से उसको ब्रेथ कैंसर, गले का कैंसर हो सकता है, उसके लंग्स चौक हो सकते हैं, उसका सारा चेहरा खराब हो सकता है, उसकी सोशल रेस्पेक्ट खत्म हो सकती है। लेकिन हमने सिर्फ एक ही परसेप्शन दिया, और परसेप्शन को बार बार कहा जाता है ना कि पत्थर पर अगर रस्सी को बार बार चलाएं तो उस पर भी निशान पड़ जाते हैं, और ये निशान हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डाल दिए गए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि खुद सोचिए कि आपके परसेप्शन कहाँ से आने चाहिए थे, और ये परसेप्शन जब जब बदले हैं, ये परसेप्शन जब जब बदले हैं, लोगों ने एक इतिहास रचा है। 1983 में कपिल देव ने, जी हाँ, हमारे देश के उस कैप्टन ने एक परसेप्शन दिया अपनी टीम को। दुनिया का ये परसेप्शन था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो 2 बार पहले 75 और 78 का वर्ल्ड कप जीत चुकी थी, वही वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि वो सबसे माइटेस्ट टीम थी। सही बात तो ये थी कि फाइनल में एक भी इंडियन ने फाइनल का टिकट ही नहीं खरीदा था, ये सोचते हुए कि हम जीतेंगे ही नहीं। ये था परसेप्शन वर्ल्ड का। ऑलरेडी वेस्ट इंडीज़ में खेल शुरू होने से पहले सारे के सारे उत्सव शुरू हो चुके थे, लेकिन उस समय एक आदमी का परसेप्शन था, वो थे कपिल देव। उसने कहा था कि हम जीतेंगे, आइदर नाउ और नेवर, या तो आज है या कभी नहीं। और उसकी बात कितनी सच थी कि दूसरा वर्ल्ड कप जीतने में हमें 28 साल लग गए। ये परसेप्शन उसने अपनी टीम को दिया, और उसने क्लाइव लाइट की टीम को, जो माइटेस्ट टीम थी, उसको उतने एक छोटे से स्कोर में ही हरा दिया। कहने का मतलब है कि 60 ओवर में 183 रन्स कितना कम स्कोर था। ये तो आज 2020 में हार जाते हैं हम, वो तो 60 ओवर का गेम था ना, 50 का नहीं था। और उसमें भी उसने एक मैच के दौरान एक कैच लिया था विवियन रिचर्ड का, जिसको आप देखकर चौंक जाएंगे, अभी भी वो वीडियो पर कहीं मिल सकता है आपको, जिसमें वो कपिल देव 30 मीटर, जी हाँ 30 मीटर उल्टा भागा था उस कैच को लेने के लिए। दैट वाज द पावर ऑफ परसेप्शन। APJ कलाम साहब की परसेप्शन को आप देखिए। बचपन में वो अखबार बेचा करते थे, सुबह 4 बजे उठकर वो मेहनत किया करते थे, गरीबी में पले थे। अगर वो गरीबी का परसेप्शन उनके दिमाग में रहते तो वे किसी न किसी बैंक में क्लर्क होते, लेकिन उन्होंने अपने परसेप्शन को बदला
और बदलकर ही बिकेम द मिसाइल मैन, और फिर उसके बाद एक खूबसूरत सा प्रेसिडेंट बने हमारे देश के। यही परसेप्शन आप रोज बदल सकते हैं। मैं अपनी लाइफ के बारे में बताता हूं, फिर मैं आपके साथ उस टेक्निक को करूंगा जिस टेक्निक के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और उस टेक्निक को करने से पहले आप अपने परिवार को अपने साथ बैठाइएगा और मैं बदलूंगा सबके परसेप्शन को। अगर आपका परसेप्शन बदल गया तो आप दुनिया बदल सकते हैं। अगर आपका परसेप्शन बदल गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपका परसेप्शन बदल गया तो आपके पैसे की क्वालिटी बदल जाएगी। आपका परसेप्शन बदल गया तो आपके रिश्ते बदल जाएंगे। आपका परसेप्शन बदल गया तो आपके बच्चे बदल जाएंगे। आपका परसेप्शन बदल गया तो आपका फ्यूचर बदल जाएगा। मैं अपनी बात करता हूं, ये 94-95 की बात है, 1995-94 की बात है। मैं एक ख़राब से दौर से गुजर रहा था। वो दौर ऐसा था जब मेरे पास जॉब नहीं था, पैसा भी नहीं था, करियर भी नहीं था, अनसर्टेनिटी बिल्कुल सामने खड़ी थी और मैं एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा था। डिप्रेशन इतना गहरा था कि मैं पूरी तरह से अलूफ हो गया था, अकेलेपन का शिकार हो गया था। तभी मेरी मदर ने मुझसे कहा कि तुम गाँव आ जाओ, तुम्हारा मूड बदलेगा। मैंने उनकी बात को टाला नहीं और मैं गाँव चला गया। शाम का वक्त है कि एक आदमी को पता था कि मैं एक ख़राब सी स्थिति में गुजर रहा हूँ। मेरे जानने वाले थे, वो मुझे हेल्प करना चाहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो थोड़ी देर के लिए खेतों में घूमने चलते हैं। और हम गन्नों के खेत में घूमने चले गए। होली का माहौल था उस टाइम। और उन्होंने सिर्फ एक सेंटेंस बोला, मेरे कंधे पर रखा, और उस सेंटेंस ने मेरी लाइफ को कंप्लीटली बदल दिया। ये है पावर ऑफ परसेप्शन। और उस दिन के बाद मैं कभी रुका नहीं। उनका सेंटेंस आप भी सुनना चाहेंगे। उनका सेंटेंस था कि वो दिन भी नहीं रहे अच्छे दिन, और ये दिन भी नहीं रहेंगे जो खराब चल रहे हैं। अपनी हिम्मत रखो। और बस इतना सा कहना था कि सब कुछ बदल गया। अगले दिन होली थी। मैंने होली को मस्ती के साथ एंजॉय किया और उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय किया है। एक छोटा सा एक आपको बताता हूं कि किस तरह से हमारे रिफॉर्मर परसेप्शन को मेकर थे। हमारे गांव में हमारे बुजुर्ग, हमने उनकी बात सुनना बंद कर दी है। वो रिफॉर्म कर देते हैं हमारी पूरी थिंकिंग को, रिफ्रेम कर देते थे हमारे आइडिया को। मुझे आज भी याद है 1974-75 की बात है कि मेरे अपने ही घर में एक बड़ी डकैती पड़ी। 30 से 40 डकैतों ने हमारे ऊपर अटैक किया, लेकिन हम अच्छी बात ये रही कि अपने घर छोड़कर भाग गए रात को। जो भी उन्हें करना है, होली दिवाली से एक दिन पहले की बात थी, जिसको हम धनतेरस कहते हैं। डाकुओं ने पूरे घर को तबाह कर दिया। सुबह जब हम अपने घर लौटे, छुपते छुपाते, गांव के लोग ऑलरेडी आ चुके थे, देखा कि हम वहाँ नहीं हैं, सब घबरा गए। हम भी डर डरे अपने घर आए और अचानक एक ऐसा माहौल बन गया कि अब हम क्या करें। दुख का माहौल था कि वहाँ तभी सुबह की बात है, एक बुजुर्ग आदमी आया गाँव का और उसने कहा, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, तुम हंसो इस वक्त। और हम चौंक गए कि अब ये क्या बोलेगा। और एक सेंटेंस ने पूरी लाइफ का परसेप्शन बदल दिया उस दिन मेरा। उन्होंने कहा कि याद रखना, जिनके धन पर नुकसान होता है वो तो भाग्यशाली होते हैं, जिनकी जान पर नुकसान होते हैं वो दुर्भाग्यशाली होते हैं। तुम्हारी जान बच गई, तुम भाग्यशाली हो। बस इतना सा कहना था कि सारा परसेप्शन ही बदल गया। वो घटना जो अब से 4 घंटे पहले रात को घटी थी, वो अचानक हमारे लिए एक इस तरह से हो गई कि इट इज़ जस्ट ए मोमेंट। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने परसेप्शन को बदलिए। और ये परसेप्शन बदलने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने संकेतों को ठीक करें। यहाँ से मेरी वर्कशॉप शुरू हो रही है और बहुत ही जल्दी मैं इस वर्कशॉप के क्लाइमैक्स पर आपको ले जा रहा हूँ। आपके संकेत क्या हैं कोरोना के, मैं बताता हूँ। अधिकांश लोगों के संकेत है कि इस वक्त जैसे ही मैं कोरोना बोलूँगा आपको एक बॉल सी दिखाई देगी जिसके ऊपर सींग से निकले हुए हैं, होड़ निकले हुए हैं, कांटे निकले हुए हैं, और ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल कलरफुल है, रेड है और वो कहीं आसपास है। अगर मैं आपसे कहूँ इम्यूनिटी, तो अधिकांश लोगों ने इस वर्ड को अब से पहले नहीं सुना होगा, तो उनका पिक्चर बिल्कुल यहाँ पर ब्लैंक है। और जिन लोगों को पता है, तो अधिकांश लोगों को, जी हाँ अधिकांश लोगों को, मैं सब वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, अधिकांश लोगों को ये लग रहा है कि हमारे अंदर एक प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है। एक आदमी है वो डरा डरा सा बैठा है। यही जवाब लोगों ने मुझे दिया है। अगर मैं आपसे कहूँ लाइफ क्या है, तो यहाँ 2 तरह के लोग आएंगे। एक जिनके पास कोई पिक्चर नहीं आ रही है, वो कहेंगे ब्लैंक है, यानी कि लाइफ का परसेप्शन आपके माइंड को पता ही नहीं है, तो जिएगा क्या। और बाकी लोग ये कहेंगे सर अनसर्टेन, अंधकार दिखाई दे रहा है, कैसे मेरा काम चलेगा, कैसे मेरा व्यापार दोबारा खड़ा होगा, कैसे मेरा जॉब बचेगा। अगर मैं आपसे कहूं टुडे के बारे में सोचिए, तो आप अधिकांश लोग एक ही बात कहेंगे, लॉकडाउन। और ये वर्ड देखिए, लॉक एंड डाउन, दोनों वर्ड ही हमारे लिए नेगेटिव परसेप्शन देते हैं। लॉकडाउन, आप इसे कभी हॉलीडे नहीं कहेंगे। और लॉकडाउन में हमेशा हम फंसे होते हैं, यानी कि वी आर इन स्टक स्टेट। तो दिस इज योर परसेप्शन, मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर मैं कहूँ कल के बारे में सोचिए, तो कल के बारे में भी ऐसा लग रहा है कि आज ही रिपीट होगा, यानी कि कल भी लॉकडाउन है और कल भी अनसर्टेन है और कल भी हमारे लिए फियरफुल है। और अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ, तो उसी तरह से जैसे लोगों का, अधिकांश लोगों का जिस तरह से लाइफ का परसेप्शन बना हुआ है, मेटाफोर बना हुआ है, संकेत बना हुआ है, वही फ्यूचर का है कि अनसर्टेन है। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। और ये परसेप्शन क्या आपके लिए ठीक है?
याद रखिएगा, ये परसेप्शन जो आपके अंदर गया है, यही इसी का प्रिंट आउट निकलेगा बाहर, जिसको आप लाइफ कहेंगे। और उसी प्रिंट आउट को आप इस वक्त जी रहे होंगे अपने सांसों के रूप में। हो सकता है आपका ये प्रिंट आउट डीपली जा रहा हो, आपके सांस छोटे हो गए हों, जिसको शैलो ब्रीदिंग कहते हैं। ये एंग्जाइटी का रूप, पहला आप कह सकते हैं सिग्नल है। आपके हो सकता है कंधे ड्रूप्ड हों, आपके चेहरे पर ऑलरेडी टेंशन आ चुकी हो, ऑलरेडी आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा हो आपको बचाने के लिए, पर आपका परसेप्शन उसे मारने के लिए, उसे सरेंडर कराने के लिए पूरी मेहनत कर रहा हो। क्या इससे काम चलेगा? मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आप उन चीज़ों को आज से रोक दीजिए जो आपके परसेप्शन को खराब कर रहे हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप अपनी लाइफ को बचाने के लिए, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपको सारी न्यूज़ मिल रही है कोरोना के लिए, और कई लोग आप इस वक्त मुझसे नाराज इसलिए भी हैं, मैं देख रहा हूं अपने कमेंट में, कि मैं न्यूज़ के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं। न्यूज़ के मैं खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, मैं परसेप्शन मेकिंग के खिलाफ बोल रहा हूं। जो परसेप्शन मेकिंग चल रहा है न्यूज़ में, तो बहुत अच्छे आइटम अभी भी आ सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस वक्त आपके पास ये सारी न्यूज़ आ रही हैं और आप ये सोचते हैं कि ये न्यूज़ देखना मेरे लिए ज़रूरी है, और एक आदमी ऐसा है मेरे गांव में जिसके पास टीवी नहीं है, और उसे सिर्फ इतना बताया है कि भाई तुम घर से मत निकलना, हाथ बार बार धोना, किसी को टच नहीं करना है, क्योंकि हमारे देश में और दुनिया में महामारी आ रही है, और अगले 14 दिन, 21 दिन, 20 दिन जितना भी है, तुम्हें अपने घर के अंदर रहना है। इसके अलावा उसके पास कोई भी न्यूज़ नहीं है। अब आपके पास दो व्यक्ति हैं, एक आप हैं जिसको सारी न्यूज़ मिल रही है, कोरोना से कितनी मौतें हो चुकी हैं, कितने देशों में फैल रहा है, कितने लोग कोरोना को फैला रहे हैं, किस तरह से डॉक्टर लड़ रहे हैं इस बीमारी से। और एक वो आदमी है जिसे सिर्फ इतना पता है कि मुझे हाथ धोते रहना है और शांति से अपने घर के अंदर रहना है, परिवार के साथ रहना है। बताइए, दोनों के परसेप्शन में क्या फ़र्क नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। वो आपसे ज़्यादा रिलैक्स्ड है, वो आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा, वो आपसे ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहेगा, क्योंकि उसने बाकी इन्फॉर्मेशन को नहीं लिया है। हम अपने गार्बेज से बचना चाहिए। ये मोमेंट ऐसा होगा कि उस आदमी का आपसे बेहतर इम्यून सिस्टम होगा, उसकी जो सेल्स होंगी वो एक फ्रीडम में जी रही होंगी। मेरी और आपकी सेल्स, अगर हम इन न्यूज़ को ले रहे हैं जो नेगेटिव आ रही है, इन विजुअल्स को ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये निश्चित रूप से हमारी हीलिंग इंटेलिजेंस पर अपना काम करेगी। कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ब्रूस लिप्टन को सुन लीजिए, किसी भी आप इम्यूनोलॉजिस्ट को सुन लीजिएगा। एवरी थॉट अगर वो नेगेटिव है तो डायरेक्टली वो आपकी प्रोटीन में जाता है, जिसको आप शरीर कहते हैं और जिसको आप सेल्स कहते हैं, और वो डायरेक्टली उन सेल्स को इस तरह से उनको टॉर्चर करता है कि आप समझ में नहीं पाएंगे। अगर आप इनकी फिल्में देखें कभी, तो योर सेल्स आर फाइटिंग बिकॉज यू आर लिविंग विद सच बैड परसेप्शन। अब सवाल उठता है कि इस मोमेंट में मैं क्या करूं? मेरे लिए उनके आंसर क्या थे और आपके लिए क्या होने चाहिए? अगर आपके लिए भी वो परसेप्शन वही हैं जो बाकी लोगों के लिए हैं, तो आप उनसे अलग हो जाएं। और यहीं पर मैं आपके लिए इस वीडियो को पीक पर ले जाकर आपके परिवार को कुछ देना चाहता हूं। तो क्या होगा फिर इसका जवाब? किस तरह से मैं अपने परसेप्शन को चेंज करूं? क्या मैं अब कर सकता हूं? टीवी तो चलते रहेंगे, यद्यपि आप इन्हें बंद कर सकते हैं। ये परसेप्शन बंद करिए लेने चारों तरफ से। पहला काम है आपका। फिल्मों से आप परसेप्शन ले रहे हैं, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे भाई, तेरा रह गया होगा, अपन का तो रंगीन है। पहली बात तो जीवन कागज नहीं है, ये मेटाफोर ही गलत है, ये संकेत ही गलत है। जीवन तो एक सेलिब्रेशन है। दूसरा, मैं सुन रहा था, तड़प तड़प के इस दिल से हाय निकलती रही। ऐसा लग रहा है कि इस आदमी का जैसे मर्डर हो रहा हो और इसके दिल में सचमुच में बहुत कुछ अटैक हो गया हो पेनिट्रेशन के साथ। काहे को ये गाना सुन रहे हो? ये गाना आपके माइंड के अंदर चला जाएगा और आपके अंदर ऐसे ट्रिगर पैदा कर देगा कि आपको जीने का मजा ही नहीं आएगा। आंख है भरी भरी, तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो क्या गलत कर दिया मैंने? क्यों नहीं हंस सकते हम? यानी कि रोना ही सिर्फ लिखा है। अगर तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुम रोते रहो और लिखने वाला रोता रहे, हम क्यों रोएं? मैं और आप तो हमेशा हंसें। कहने का मतलब है, ऐसे ऐसे हमने गाने बना रखे हैं, ऐसे ऐसे हमने डायलॉग बना रखे हैं, ऐसे ऐसे हमने एडवर्टीजमेंट बना रखे हैं कि जो हमारे बच्चों के बचपन से ही, जी हाँ, बचपन से ही उनके परसेप्शन को बदल रहे हैं। और ये परसेप्शन क्या गेम खेल रहा है, ये तो आपने देख ही लिया। योर लाइफ इज द जीरोक्स ऑफ द परसेप्शन। योर लाइफ इज नथिंग बट द जीरोक्स कॉपी और द प्रिंट आउट ऑफ योर परसेप्शन। अब आपके ऊपर है कि इस लाइफ को बदलने के लिए इस प्रिंट आउट को बार बार फाड़ोगे और इस प्रिंट आउट को बार बार ठीक करोगे या अपने परसेप्शन को ठीक करोगे। चलिए मैं बताता हूं मेरा परसेप्शन क्या है कोरोना के लिए, और इसको लिख लीजिएगा। जी हां, इसको लिख लीजिएगा और आज एक पेपर लीजिएगा और एक पेन से लिया, एक पेन लीजिएगा बड़ा सा,
और जगह जगह जो मैं बोल रहा हूं उसे लिखिएगा और लिख कर चिपकाइएगा किचन में, ताकि आपके परिवार की जो हाउसवाइफ्स हैं वो इसे बार बार पढ़ें। लिख चिपकाइएगा उस कागज़ को आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने बाथरूम में, जहां भी आप जाएं बार बार इसे देखिएगा। और अगले 3-4-5 दिन के बाद एक नया परसेप्शन आपके अंदर क्रिएट होगा और ये परसेप्शन कंप्लीटली आपकी लाइफ को बदल देगा। और नहीं बदलेगा तो मैं जिम्मेदार हूं आपके लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार परसेप्शन बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। बस ये काम आपका है कि आप इसे फॉलो करेंगे। पहला, कोरोना का मेरा परसेप्शन है और वो ये साइंटिफिक है और ये डॉक्टर्स ने दिया था। यद्यपि टीवी वाले भाई साहब ने और मैडम ने इस परसेप्शन को बदलकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हमें नए परसेप्शन दे रखे हैं, लेकिन साइंटिफिक परसेप्शन ये है, इट इज जस्ट अनदर पावरलेस वायरस। इट इज जस्ट अनदर पावरलेस वायरस हैविंग नो सेल्फी। जो इसका फोटो था, ये फोटो आपके ऊपर थोपा गया है ताकि आप एक यूनिक से फोटो के साथ जुड़कर अपने इमोशंस को बनाए रखें, जो इमोशन फियर की है। तभी तो बहुत सारा व्यापार आएगा दवाइयों का। दूसरी बात, इम्यूनिटी। लिखिएगा आज मेरे और आपके लिए इम्यूनिटी की पावर क्या है या परसेप्शन क्या होना चाहिए। इम्यूनिटी फॉर मी इज इनविंसिबल वेव, ना हारने वाली एक लहर। एवरेस्ट, ये 2 वर्ड दीजिए इसके। सो फॉर मी माई इम्यूनिटी। और देखिएगा जैसे ही आप इसे सोचेंगे आपके कंधे सीधे हो जाएंगे। और कंधे सीधे एक बार करके सोचिएगा कि यू हैव अ वंडरफुल इनविंसिबल। इनविंसिबल मीन्स जिसे ना हराया जा सके, अजय, एक विजेता लहर आपके अंदर है। तीसरा लीजिएगा अपनी लाइफ को, फॉर मी लाइफ इज अ राइजिंग सन। उगता हुआ सूरज है मेरे लिए जीवन, छुपा हुआ नहीं, छिपता हुआ नहीं, उगता हुआ सूरज। और बार बार इस सेंटेंस को लिखा, फॉर मी लाइफ इज अ राइजिंग सन, फॉर मी लाइफ इज अ राइजिंग सन, फॉर मी लाइफ इज अ राइजिंग सन, फॉर मी लाइफ इज अ राइजिंग सन। और कल से आप जैसे सुबह उठेंगे और सूरज की तरफ देखेंगे, आपका इमीडिएटली सबकॉन्शियस एक परसेप्शन के साथ जिएगा, हे इट इज माई लाइफ एंड एवरी डे यू विल हैव राइजिंग सन। क्यों बना रखा है आपने लाइफ को अनसर्टेन? इट इज अ राइजिंग सन। जो भी आज आप मेटाफोर दे देंगे अपने माइंड को, वो आपका माइंड उसे ही ले लेगा और उसे ही लेकर वो आपके प्रिंट आउट को, यानी कि आपकी लाइफ को डिजाइन कर देगा और डिफाइन कर देगा। माय डियर फ्रेंड्स, टुडे को आप क्या ले रहे हैं? टुडे को आप ले रहे हैं लॉकडाउन। दोनों वर्ड ही बहुत नेगेटिव हैं, फंसे हुए हैं, स्टक स्टेट में हैं, आप बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है हम बंधन में हैं, हम बंधन में नहीं हैं। वी आर, आप समझिए कि टुडे इज अ स्कूल फॉर मी, जहां पर आप अल्फाबेट सीखा करते थे। सोचिए जहां पर आप नंबर सीखा करते थे, जहां पर आप खेला करते थे, जहां पर आप नई किताबें लेकर जाया करते थे। सोचिए टुडे इज योर स्कूल, जहां पर आप लर्न कर सकते हैं। आज लर्न कर सकते हैं नई तरीके की स्किल्स, लर्न कर सकते हैं नई तरीके की नॉलेज। सो टुडे इज योर स्कूल। व्हाट इज योर टुमारो? टुमारो इज अ वंडरफुल पॉजिटिव सरप्राइजिंग गिफ्ट फॉर यू। आप देखिएगा कि कल आपके सामने गिफ्ट पैक रखा है और वो गिफ्ट पैक बहुत ही कलरफुल है और उसमें सरप्राइज गिफ्ट आपके लिए है। गिफ्ट उसमें सेहत की है, पैसे की है, रिश्तों की है। एंड व्हाट अबाउट योर फ्यूचर? एक ही वर्ड दीजिएगा, फ्यूचर फॉर मी इज अ सेलिब्रेशन वेयर आई कीप एंजॉइंग वंडरफुल पीपल, वंडरफुल गिफ्ट्स, वंडरफुल रोल मॉडल्स, वंडरफुल ग्रोथ। दिस इज माई फ्यूचर। सोचिए एक बार फिर, मैं इनको आपके लिए रिपीट करता हूं इससे पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूं। फॉर यू कोरोना इज जस्ट अनदर पावरलेस स्टूपिड वायरस। Number 2, your immunity is an invincible wave, invincible Everest. For you, life is a rising sun. For you, today is a school where you can have wonderful, wonderful learning. For you, tomorrow is a surprising positive gift. And for you, future is a celebration. A celebration where you enjoy a lot of music, lot of visuals, lot of friends, lot of gifts. This is your future. इन 6 के 6 नए परसेप्शन को आप अपने दिमाग में कैसे डालें? बस इसे जगह जगह लिख लें, चिपका दें अपने दीवारों पर, चिपकाएं अपने बाथरूम में, चिपकाएं अपने ड्राइंग रूम में और देखते रहें इसे बार बार। द मोर यू सी दैम, the more wonderful patterns you will have in your subconscious mind. And very soon, even आज ही आपको ऐसा लग रहा होगा, yes, we are invincible now. हम विजेता हैं, हम कभी डिफीटेड ही नहीं हो सकते। बस इसी फीलिंग के साथ आप जिएं। आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो इसे शेयर करिएगा, शायद किसी के डिप्रेशन को निकालने के लिए वीडियो काफ़ी रहेगी।
और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आप ऑन कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो समय से मिलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा। कीप एंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।